72,825 भर्ती 2011 में आई थी। फिर 2012 में दोबारा अखिलेश यादव ने निकाला, विवाद हुआ। उस विवाद को सॉल्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2011 भर्ती ही मूल विज्ञापन है, उस पर भर्ती करा के सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को ख़त्म किया। 2017 में ये भर्ती की फाइल पूरी तरह से बंद कर दिया। 2017 के बाद से अब तक जो है लोग तरह तरह के झूठे केस डाल के लूट करते आए हैं, याची बना करके, और करोड़पति हो गए। एक बार फिर से जो है याची बनाकर झूठ बोल करके, रायता फैला करके और लूट करने के फिराक में फेसबुक व्हाट्सएप पर इस तरह के पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। इसमें मुख्य नाम आ रहा है शिवम पांडे का। तो सारे पोस्ट के स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और जिस अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं वो अकाउंट डिटेल ले लीजिए और इनका एड्रेस ले लीजिए। और लेने के बाद आप लोग जो है पुलिस विभाग गूगल कर लीजिएगा, अधिकारी जो भी हैं वहाँ आप उनको मेल करके एक कंप्लेंट डाल दीजिए। पहला तो ये कि ये इस तरह के फ्रॉड कर रहे हैं और नौकरी के नाम पर झांसा देकर पैसे लूट रहे हैं, 3,000, 5,000, 10,000। जिनके पास कॉल आ रहे हैं वो लोग कॉल रिकॉर्डिंग कर लें, जो कहीं मीटिंग में या कहीं मुलाकात कर रहे हैं वो लोग सारे जो है प्रूफ इकट्ठा कर लें। और इन लोगों को अब छोड़ना नहीं है, आप लोग इनके खिलाफ़ सारी चीज़ें कलेक्ट कर लीजिए। ये तो हो गया इनके खिलाफ़। दूसरा हो गया कि आज एक भाई साहब ने कॉल किया, वो रिकॉर्डिंग अभी आप सुनेंगे, क्या है सच वो सारी बात आप जानेंगे। कल भी हमने एक रिकॉर्डिंग डाला था, उसको भी आपने अगर सुना होगा तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो सुनील यादव हैं, ये जो शिवम पांडे हैं, ये प्रवीण श्रीवास्तव हैं, नीलेश शुक्ला हैं, मयंक तिवारी हैं, जो भी लोग फेसबुक पर यहाँ वहाँ कहीं भी पोस्ट शेयर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं इससे संबंधित, नाम सबका डालिएगा आप लोग और सच्चाई क्या है वो जानिए। कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं आया है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट ऑर्डर आया है तो उनसे पूछिए कि कौन सा केस नंबर है और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाइए, डाउनलोड कीजिए और उसे अपनी आंखों से पढ़िए। और अगर ये कहते हैं नहीं ऑर्डर नहीं आया है, सिर्फ ऐसे ही बोला है, तो निकालिएगा जूता, मारना शुरू कीजिएगा इन हरामियों को कि कोर्ट कोई भी चीज़ यूँ ही नहीं बोलता है, वो लिखित में हर काम करता है। तो 2017 में ये भर्ती बंद हो चुकी है, ये सब सरासर झूठ बोल रहे हैं और इसमें कुछ नहीं होना है। चरणबद्ध नियुक्ति हम लगातार बता रहे हैं, वर्षवार नियुक्ति, इससे संबंधित जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो हम दे रहे हैं। HECI बिल की बात हम लगातार कर रहे थे और अब देखिए HECI बिल कैबिनेट से पास हो चुका है। कैबिनेट ने मतलब मंजूरी अपना दे दिया है, अब ये संसद में प्रस्तुत होगा। तो कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, संसद में प्रस्तुत होने से पहले कैबिनेट की मंजूरी लेना होता है। आप ये प्रक्रिया जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, या गूगल करके भी चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आप गूगल पर HECI लिखेंगे तो भी आप पढ़ लेंगे ये न्यूज़। तो प्रोसेस क्या है वो जानिए और गूगल करके ये सब सारी चीज़ें समझिए। कोई भी एरर अगर आता है, आपको चूतिया बनाकर चला जाता है, पैसे लूट लेता है और आप लोग फिर कहते हैं अरे इतना ले लिया उतना ले लिया, तो इन चीज़ों को समझिए। और अभी जो बातचीत अभी आपको सुनाएंगे पूरा ध्यान से सुनिएगा, आपके दिमाग की बत्ती शायद जल जाए तो अच्छी बात है। तो 72,000 वाले जो व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे नहीं हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही होंगी, कोर्ट ऑर्डर आता है या कुछ भी होता है, PDF वगैरह हम सब कुछ व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है, हम कमेंट में भी डाल देंगे। और अगर आपको उसके बावजूद कहीं दिक्कत आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, नंबर हमारा सामने है, PK सर के नाम से नंबर सेव कर लीजिए। और आप हमसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। कॉल पर बात करने के लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा और टाइम लेना होगा, उस टाइम पर आप जो है कॉल करके फिर बात कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, कोई आपको यूँ ही उल्लू बना करके आपका पैसा ले करके जो है आपको चूतिया ना बना दे, इसलिए आपको जानना समझना ज़रूरी है। ये लोग जो है 3,000, 5,000, 10,000 फेसबुक व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं और अंदर ही अंदर कह रहे हैं मात्र 100 लोग का होना है, 1,000 का होना है, ऐसा होना है वैसा होना, सब झूठ बोल के लोगों से 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक की मांग हो रही है। तो पहला तो इनका कंप्लेन करना ज़रूरी हो गया है। तो इनसे जो भी बातचीत हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग रखिए, इनके फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ कहीं भी जो भी मैसेज आ रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, शांति से इनके हर ग्रुप में हर जगह घुसे रहिए। ये शिवम पांडे जो है डिग्री लिया है वकालत का, इसकी वकालत की डिग्री जो है रद्द कराना बहुत ज़रूरी है, ये हरामीपना खाली कर रहा है। इसलिए आप लोग अवेयर होइए, एकजुट होइए और हर ज़िले से हमें जो है 50 से 100 लोगों की ज़रूरत है इनके खिलाफ़ मुहिम छेड़ने के लिए। ये लोग इतने सालों से नौकरी के नाम पर झांसा देकर पैसे लूट रहे हैं। एक अलग हम ग्रुप बना रहे हैं, 50-100 लोग हर ज़िले से हम उसमें शामिल करेंगे, जो लोग इनके खिलाफ़ प्रूफ इकट्ठा करेंगे और हर ज़िले में इनके खिलाफ़ जो है कंप्लेन करेंगे। और कंप्लेन करने के लिए कुछ नहीं, गूगल पर आपको जाना है, जितने भी यूपी के बड़े पुलिस अधिकारी वगैरह हैं सबका गूगल करके नंबर निकाल लीजिए, ईमेल आईडी निकाल लीजिए। आपको कहीं थाने वाने नहीं जाना है, आप सारा ईमेल आईडी वगैरह निकाल लीजिए
और फिर जो है हम बताएंगे आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो अलग से ग्रुप जो बन रहा है उसमें बताया जाएगा। आप लोग कंप्लेंट डालिएगा। पहले भी अगर आपसे किसी ने कभी कहीं कोई पैसा लिया है, चाहे मयंक तिवारी, चाहे हिमांशु अरोड़ा, चाहे सुनील यादव, चाहे एनी पर्सन, कभी भी कोई भी लिया है, नाम तो बहुत हैं, 100 200 500 लोग होंगे, जितेंद्र सिंगर, पता नहीं क्या क्या नाम है, तो वो सारे प्रूफ इकट्ठा कीजिए। अब समय आ गया है सबको लपेटने का, ये सब ऐसे नहीं सुधरेंगे। तो आप लोग जो है प्रूफ इकट्ठा कीजिए। हर ज़िले से 50 से 100 लोग चाहिए, क्योंकि जब 50 से 100 लोग होंगे तो बात जो है आपकी मानी जाएगी कि हाँ ये चीज़ें चल रही हैं, और आपके पास प्रूफ भी होगा, आप लोगों ने पैसे दिए हैं, कैश दिया होगा, तो आप ज़ुबान से अपनी बात लिखेंगे, लिखित में जो भी वो माना जाएगा। अगर आपने अकाउंट वगैरह में दिया है, या आपके पास कोई पैसे देते लेते बातचीत करते कोई वीडियो है, किसी से फ़ोन पर बातचीत का कोई ऑडियो है, वो सब प्रूफ में आएगा। ये सब ऐसे नहीं सुधरेंगे। कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं आया है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अब इनके खिलाफ़ जो है आगे बढ़ना ही होगा। ये शिवम पांडे वकालत की डिग्री ले लिया है, मनोज मौर्य वकालत की डिग्री ले लिया है, इन सब हरामियों को जो है घेरना ज़रूरी है। इनकी वकालत की डिग्री रद्द कराना, इनको जेल भेजना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और चलिए इस पर काम किया जाएगा। ये एक लंबा प्रोसेस है, समय लगेगा। आप लोग जो है मन बनाइए और सारी बात अभी ध्यान से सुनिए। अभी भाई साहब से जो बातचीत हुई है पूरी बात आपको सुनाते हैं। कल वाला भी ऑडियो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, और चूतिया मत बनिए। कोई कुछ भी कह दे रहा है ऐसे ही मत मान लीजिए। कोर्ट ऑर्डर अगर कोई कह रहा है ऐसा ऐसा हुआ है कोर्ट में, तो उससे कहिए भैया कहाँ है कॉपी कोर्ट ऑर्डर की। अगर नहीं है कोर्ट ऑर्डर की कॉपी, कह रहा है ऐसे ही, तो मारिए जूता निकाल करके। ये सब झूठ बोल रहे हैं, हरामी हैं साले, हराम का खाना बस सीखे हैं। तो चलिए सारी बात सुनिए। वीडियो को शेयर खूब कीजिएगा, हर साथी तक पहुंचाइएगा, हर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल को टच कर आप जो है ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए सुनाता हूँ आपको पूरी बातचीत, और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर से जुड़ जाइएगा। सामने नंबर है, सेव कर लीजिए पी के सर के नाम से। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। हाँ कौन? जी सर नमस्कार, मैं 72,825 से एप्लीकेंट बोल रहा हूँ सर। आपका कुछ नाम भी तो होगा? जी धर्मेंद्र कुमार नाम है, हाँ जी बताइए। और डेट में 111 मार्च है रहे हैं सर। और ये याची याची वाला खेल चल रहा है सर। आपकी वीडियो देखते हैं तो बहुत प्रभावित होते हैं उससे, और बहुत एक आत्मविश्वास मिलता है। तो जो खेल चल रहा है, जी सर। जैसे क्रिकेट चलता है या फिर कोई और भी खेल, तो टीवी पर देखते हैं, एंजॉय करते हैं ना। जी सर। जी जी। बस ये भी खेल देखना ही है और एंजॉय करना है कि कैसे कैसे हरामी बैठे हुए हैं झूठ बोल बोल के लूटने वाले। जी जी सर, बड़ा पैसा मांग रहे हैं इधर उधर, कोई 10,000, कोई 8,000, कोई 5,000, तो हम तो बस वही देख रहे हैं। ये सारा खेल जो है, ऊपर बैठे हुए वो मयंक तिवारी, हिमांशु अरोड़ा, जो पुराने वाले हैं सब सब उन्हीं का रायता फैलाया हुआ। अभी कुछ दिन पहले ये सब मीटिंग किए थे। जी जी। जितने भी हैं, ये शिवम पांडे, सुनील यादव, प्रवीण श्रीवास्तव, ये सब अभी कुछ दिन पहले आपस में मीटिंग किए थे कि लंबे समय से जो है कोई लूट वूट नहीं हो पा रहा है। सब अपना अपना प्रयास अलग अलग कर रहे थे, तो कोई सफल नहीं हो पा रहा था। तो इन लोगों ने जो है आपस में प्लान किया कि अब जो है अगर सब एक ही बात करेंगे तो जो है फिर जो है लोग विश्वास करने लगेंगे, और फिर जो है एक लूटने का मौका मिलेगा। और सबको पता है नियुक्ति मिलने जा रही है, तो सब ये प्लान किए कि भाई आखिरी मौका है, जितना लूटना है लूट लो। जी जी जी। तो इसलिए इन लोग जो है इस बार 500 1,000 रुपये नहीं, इस बार सीधे 10,000 5,000 ऐसे ही लूट करने का प्लान करके आए कि आखिरी है, नियुक्ति तो मिलना ही है। जी जी जी। अभी कल HCI बिल जो है वो कैबिनेट से पास हो गया है। जी अच्छा। वो हमने डाला था, आप गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो कोई भी बिल संसद में प्रस्तुत होने से पहले कैबिनेट से पास होना होता है ना। जी हाँ। जब कैबिनेट उसे पास करती है तो फिर संसद में वो बिल वोटिंग के लिए जाता है। जी हाँ जी। तो देख रहे हैं ये सब की जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं वो सब हो रहे हैं। तो पता तो इनको भी है कि जो हम बता रहे हैं वो सब होना है, चरणबद्ध नियुक्ति और अन्य सारी चीज़ें। अखबार में भी 2-3 बार न्यूज आ चुका है, चरणबद्ध नियुक्ति जो है 3 चरण में होगा, 65 हज़ार होगा, इस तरह की खबरें 66,000 करके इस तरह से आया था। और आपने सर वो 2-4 दिन पहले आपको वीडियो आया था, और उसके बाद आया तो हमको और विश्वास हो गया कि जैसे अंदर की बात आपको पूरी जानकारी रहती है। तो ये सब जो है वही प्लान किए हैं कि भाई इसके बाद लूटने का मौका नहीं मिलेगा।
जी तो मिल करके सब प्लान करके एक झूठी कहानी बनाए कि कोर्ट में ऐसा बोला गया वैसा बोला गया। आप ही बताइए, जी आज तक आपने भी देखा होगा कोर्ट कचहरी, क्या जी, कोर्ट में कोई भी चीज गुप्त रूप से होता है? कभी नहीं होता है ना, कोई आर्डर मान लीजिए, और सब ऐसे। एक उदाहरण ले रहे जी हैं, जी, उसको सिर्फ उदाहरण के रूप में देखिएगा, सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण ले रहे हैं। हाँ जी मान लेते हैं कि कोई भी लड़की, भगवान न करे किसी के साथ हो, एक उदाहरण ले रहे हैं, सिर्फ कोई लड़की जी, है, हाँ जी, उसके साथ कोई गलत कर देता है, हाँ हाँ तो जी सामान्य तौर पे जिस परिवार की लड़की होगी जी वो जानते हैं कि इसके साथ गलत हो गया है। अभी तक तो ये गलत करने वाले और गलत जिसके साथ हुआ, दो लोगों के बीच में है ये मैटर, जी, अभी तक हाँ दुनिया नहीं जानती है। जी जी जी, तो वो जानते हैं कि अगर हम थाने जाएंगे, कंप्लेन हम्म, करेंगे, तो फिर ये हम्म, चीजें बाहर निकल के फैल जाएंगी और फिर बदनामी होगी। हाँ जी तो अभी तक तो जो दो लोगों के बीच में है वो गुप्त है कि जी, इस लड़की हाँ के साथ ऐसी घटना हो गई है। जी, हाँ जी, तो ऐसे मामले में सामान्य तौर पर जो परिवार बदनामी नहीं चाहता है वो हम्म, थाने वाने नहीं जाता है। हाँ जी जी तो जब थाने नहीं गया तो अब तक तो ये सारी चीजें गुप्त हैं। जी, हाँ जी, लेकिन जिस दिन जिसके साथ घटना हुई है वो परिवार या वो लड़की थाने चली जाती है और वो मैटर कोर्ट चला जाता है, जी ऐसा संवेदनशील मुद्दा जी, क्या ये भी गुप्त रह पाता है जब थाने या कोर्ट पहुंच जाता है? तो नहीं 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 जिसको रह जिसको पाता। कि गुप्त रखना होता है, साफ साफ हाँ, हमारे कानून में है कि इस तरह की चीजों को, पहचान को उजागर नहीं करना है, लेकिन फिर भी क्या गुप्त रह पाता है क्या? नहीं रह पाता। अब सोचिए, जो हमारा कानून जिसको गुप्त रखने की बात करता है, इतना संवेदनशील मुद्दा, वो जी गुप्त नहीं रह पाता। और जी यहाँ नौकरी की बात है और कोर्ट जो जी है गुप्त तरीके से इन लोगों को कह दी ऐसा होगा वैसा होगा, ये लेकर आओ वो लेकर आओ। जी ये हजम होने वाली बात है कि नहीं? बताइए, हजम होगी? हजम हो सकती है ऐसी बात? जी नहीं सर कोर्ट जी। कोर्ट उन मुद्दों में भी कहती है कि अगर किसी के साथ इस तरह की घटना हुई है तो इसको गुप्त रखा जाए, इसको जो है पहचान को उजागर न किया जाए, लेकिन वो भी गुप्त नहीं रह पाता। नहीं रह पाता जी सर जी। उसमें भी जो कुछ होता है मीडिया में खबर आ ही जाती है। मीडिया वाले क्या करते हैं, अगर नाम उसका बबली है तो उसका नाम जो है कुछ हाँ कुछ रख देंगे, जी लवली लिख देंगे या कुछ भी लिख देंगे, नाम बदल देते हैं। लेकिन जी फिर हाँ भी जी हाँ, कितना भी नाम बदल दें, लेकिन हम्म, जिस क्षेत्र का मुद्दा होता है वहां से धीरे धीरे चीजें हाईलाइट हो ही जाती हैं। जी सर जी तो इतना जी, संवेदनशील मुद्दे में कोर्ट चाह करके भी गुप्त नहीं रख पाता, नहीं रख पाता है जबकि जी। जबकि लिखा हुआ है, संविधान में लिखित चीजें हैं कि इसे गुप्त हम्म, रखना है, उसके बावजूद नहीं रह पाता। तो हम्म, ये एक उदाहरण हमने सिर्फ ये समझाने के लिए लिया जी हाँ कि ये नौकरी का मुद्दा है, जी 2011 भर्ती का मुद्दा है, आज से जी जो है 15-16 साल पुराना मुद्दा। जी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती को कंप्लीट करा के, जो कुछ इसमें करना था, जिसको याची वाची लाभ देना था, सब कुछ कंप्लीट करा के, जी हाँ याद है ना कि 8,800 लोगों जी को जी याची जी लाभ जी मिला था, 839 जी, लोगों को, हाँ हाँ जी वो भी स्वयं बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ही करवा दिया था, ऑर्डर दे दिया था। हाँ और सर वो जी सब कंप्लीट करा के 2017 में ये जो है मुद्दा हमेशा के लिए हम्म, बंद कर दिया और 2017 से 2025 आ गया। जी सर इतने सारे केस इसके बाद, कभी मनोज मौर्य डाल रहे हैं, कभी जो है प्रवीण श्रीवास्तव डाल रहे हैं, तो कभी कोई डाल रहा है, सब झूठ बोल बोल के चंदा लूटने के लिए खूब केस डाले। सुनील यादव जी डाल रहे हैं, एक नहीं सैकड़ों बार सब डाले हैं। डाले हैं जी। और कुछ दिन खूब हो हल्ला मचाते हैं और फिर सब अंतिम में खारिज होता है। एक बार तो कई 100 केस एक साथ खारिज हुए थे। सर एक बार ये जो हाई कोर्ट वाला वो था शमशेरी सर का जो आया था हाँ, आर्डर, 12/091 में जो है मनोज मौर्य हाँ वगैरह गए थे कोर्ट में झूठ बोल के कि हमारा हाँ जो है काउंसलिंग ही नहीं हो पाया, हमको पता ही नहीं चला। तो ये झूठ बोल करके वहां से ऑर्डर लेकर के आए, लेकिन उसमें भी वो हल्ला मचाया कि काउंसलिंग होने जा रही है, ये होने जा रहा है। आज तक हुआ कुछ? हाँ उसमें वो भी उसमें तो कुछ नहीं आपने हुआ। फरवरी का ऑर्डर कर दिए थे कि फरवरी में ये हो वो हो, लेकिन आपका 1-2 दिन बाद वीडियो आया था तो हमने आपने साफ साफ बोला कहा कि कि कहीं कुछ नहीं होगा, हाँ क्योंकि जी काउंसलिंग उसमें झूठ बोला गया था कि काउंसलिंग नहीं, हम लोग को पता चला नहीं हुआ है। तो उसमें कोर्ट में ऑर्डर में क्या लिखा था कि ऐसे लोग जिनकी काउंसलिंग कभी नहीं हुई है, जी जो वंचित रह गए हैं, उनकी काउंसलिंग कराई जाए। जी सर जी तो हाँ हमने जब भी वीडियो डाला इस पर पूरा कोर्ट ऑर्डर पढ़ करके सुनाया, जी एक्सप्लेन किया, उसका हमने बताया ऐसा कोई बंदा है ही नहीं कि जिसने कभी काउंसलिंग कोई करवाया ही ना हो। इतनी बार काउंसलिंग हुआ था, इतना कुछ हुआ था, जी तो ऐसा कोई था ही नहीं। तो गवर्नमेंट भी कोई काउंसलिंग वाउंसलिंग नहीं करवाई, आगे कुछ नहीं हुआ।
और वो जो चंदा लूटना था इसके नाम पर वो लूट करके फिर गायब भी हो गया मनोज मौर्य। गायब हो गए थे। हाँ हाँ। तो ये सब हर बार नया जो है शिगुफा लेकर के आते हैं कि लूटने के लिए क्या किया जाए। तो इस बार इन लोगों ने अभी तक कोई मौका नहीं मिल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट सबने में साहब ये डाले, क्या कहते हैं, इन्होंने वीडियो डाला, इसमें कई सारे वो है वकील लोग होंगे। जज। हाँ जी। तो उसमें बोला है कि 2017 के पहले अहले इस तरह करके डाल के उसके बाद ऑर्डर आया नहीं, वो बोल तो बोल लूटना कौन है। रहा है उसमें? क्या जज बोल रहे हैं? आपने जज का वीडियो देखा है? हाँ, उसमें तो उस वीडियो में कौन बोल रहा है? वकील बोल रहे हैं ना। वकील बोल रहे जी। तो वकील को भाई क्या चाहिए होता है? वो क्यों केस पैसा। लड़ता है? पैसा। जी। और उसको पता है कि जो है ये लोग क्या खेल खेल रहे हैं इतने सालों से। तो वकील जी। को जब पैसा ही चाहिए, उसको बस कहना ही तो है। तो हाँ उसको अगर हम वकील को दे दें, भैया लो 10,000 पकड़ो, 20,000 पकड़ो, ये थोड़ा सा हमने कैमरे पर ये जो केस चल रहा है उसमें ऐसा ऐसा आप बोल दो, हाँ तो वो जो वकील जो है झूठा केस तक डाल दे रहा है। जी तो जी उसको जी। 4 लाइन बोलने में क्या जाता है कैमरे के सामने? उसको तो पैसा मिल रहा है, उसको अच्छा खासा ये लोग खिलाए होंगे 25-50 हजार रुपया। हाँ हाँ क्यों? जी क्योंकि इनको पता है कि अगर हम 3-3 हजार रुपए, पोस्ट हमने पढ़ा, किसी में 3,000 लिखा है, किसी में 5,000 लिखा है, किसी में 10,000 लिखा है। जी जी अब सर। आप कल्पना कीजिए कि अगर जो है 10,000, 5,000, 3,000 में से हम सबसे कम वाला 3,000 भी पकड़ लें, जी 3,000 रुपए भी देते हैं लोग। और करीब करीब हमें लगता है कि 2011 वाले 60-70 हजार से कम नहीं होंगे। इससे कम नहीं है जी। हम मोटा मोटा 50,000 भी हाँ। पकड़ लें, हम्म। 50,000 लोग 3,000 रुपए भी पर हेड अगर आता है तो 3,000 में 3 जीरो, 50,000 में 4 जीरो, 4 3 7 जीरो और 5 से 15, 15 के आगे 7 जीरो लगा दीजिए, कितना पैसा हो गया? वो 1.5 करोड़ के आसपास। दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 15 करोड़ के 15 आसपास। करोड़। हाँ हाँ 15 करोड़ जी। तो एक झटके में एक ही सुर लय ताल में मयंक तिवारी, हाँ, ये शिवम पांडे, विनोद सोनी, यहाँ प्रवीण श्रीवास्तव, सबका आप पोस्ट पढ़िए, जो भी पढ़िए, जहाँ कहीं भी कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं लिख रहा होगा, सब इसी के फेवर में बात कर रहे होंगे। सब सारे सब यही इसी के फेवर में ही लिख रहे हैं सर। तो सबको पता है कि एक झटके में जो है हम लोग तो अभी 3,000 पर जोड़े हैं, देने वाले तो नौकरी की बात है। कितने लोग अंदर अंदर, भैया भैया हम 50,000 देते रहे, मेरा पहले नंबर पर कर दीजिएगा भैया, 100 लोग को बस लेना है, 1,000 लोग को बस लेना है। अरे नहीं नहीं, लिस्ट तो भर गई। अरे भैया हम आपको दे रहे हैं 1 लाख रुपया दे रहे हैं, मेरा नौकरी बस लगवा दीजिए। जी जी जी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हम लोग 3,000 की बात कर रहे हैं ना। और ये सब जानते हैं कि नौकरी के नाम पर लोग 50,000, लाख, 2 लाख तक देंगे। और ये अंदर अंदर जो लिख रहे हैं कि मात्र 100 लोग, मात्र 1,000 लोग, ये जानबूझ के लिख रहे हैं सब। जी 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 जी। ठीक है, तो ये सब 50,000, 1 लाख इस तरह का भी जो है लोगों से अंदर अंदर ले रहे हैं। मेरे पास फोन आए हैं और जी। ये मानकर चलिए कि कम से कम कुछ नहीं तो 200 से 300 करोड़ का ये खेल है। हम लोग 3,000 पर राउंड, ये छोटा मोटा वाला हिसाब जोड़े हैं। जी जी जी। हाँ, और ये 1-1 लाख, 50-50 हजार, इतना इतना ले रहे हैं अंदर अंदर। जी। और ये पूरा खेल 200-300 करोड़ का होने वाला है, 200-300 करोड़। और ये जो नेता लोग हैं इनका लिस्ट आप बनाएंगे तो मान लेते हैं टोटल ज्यादा से ज्यादा लिस्ट आएगा 50। जी जी। अब अगर 300 करोड़ रुपया आए, मान लेते हैं लाख लाख रुपया तक लूटेंगे, कोई वापस तो मांगने जाता नहीं है। तो 300 करोड़ जब बटेगा 50 लोगों में भी, मान लेते हैं कुछ ऊपर वाले होंगे, बड़े नेता होंगे, तो वो जो है ज्यादा लेंगे, नीचे वालों को थोड़ा थोड़ा थमा देंगे। 5 लाख लोग तुम निकलो यहाँ से, 10 लाख लोग निकलो तुम। बाकी जब बटेगा ऊपर के 5-10 जो है उनमें, तो आराम से जो है 20 करोड़ पर हेड पहुंच रहा है लगभग। हाँ, तो सबको इतना बराबर थोड़े दे देंगे। हाँ, मतलब अगर देखा जाए जो राजीव अवस्थी जैसे चेले चपाटी हैं, वो कंडक्टर टाइप के लोग हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, खाली घुसे हैं जो है तलवे चाटने के लिए, जूठन खाने के लिए। तो वो तो भिखारी टाइप के हैं, तो उनको थोड़े इतना पैसा दे देंगे, उनको थमा देंगे, लो भैया लो 5 लाख रुपया तुम पकड़ लो बस जी। तो 5 लाख रुपया उनको थमा दिए जो है, तो वो भी खुश है। साल कोई भी सरकारी नौकरी भी कर रहा होगा और अगर 50,000 महीना भी कमा रहा होगा तो 1 साल में वो कितना कमा लेगा? 6 लाख रुपए। 6 लाख कमा पाएगा। और यहाँ बिना कुछ किए पूरे साल मौज मस्ती किए और 5 लाख 10 लाख थमा दिया, तो इनका तो साल 2 साल का तो ऐसे ही बैठे बैठे मिल गया, नौकरी भी नहीं करना है। और ये है कंडक्टर 5-10 हजार 20 हजार की नौकरी करने वाला,
तो इसके लिए तो 5 लाख भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत बड़ी बात है जी सर। तो ऐसे लोगों को 5 लाख 10 लाख दे करके साइड में कर देंगे। और जो बड़े वाले नेता हैं उसमें से सब के सब जो है कोई 25 करोड़ कोई 50 करोड़ लेकर के आपस में और फिर शांत बैठ जाएंगे। तो ये मयंक तिवारी जैसे टाइप के हरामी लोग, हिमांशु राणा जैसे टाइप के हरामी लोग, ये सब जानबूझ कर इस वक्त क्या कर रहे हैं, आग में घी डाल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने फ्रंट पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि सरकारी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनके नाम पर कोई कुछ करेगा नहीं, देगा नहीं, तो अपने साइड में है। और इस वक्त जैसे ही ये सब हल्ला मचा तो देखिए मयंक तिवारी क्या कर रहा है, वो जितना उस वक्त केस वेस डाला था, जिसका जो आईए वाईए जो भी था, वो पहले से पूरी तैयारी करके बैठा था, भैया तुम लोग पोस्ट डालना, उसके बाद जो कुछ दिन बाद हम ये सब चीजें जो है लोगों को देना शुरू कर देंगे, यानी आग में घी डालना शुरू कर देंगे। अभी वो क्या कर रहा है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह जितने भी लोगों को पहले याची वाची बनाया था उनको आइए बैठा लो भैया, देख लो तुम्हारा नाम कहाँ है, जानबूझ करके कि लोग समझे कि हाँ सही चल रहा है, ये भी देखो दे रहे हैं। और बहुत सारे भर्ती साहब की वो इसी में कम से कम 10 फोन आए कि मेरा आईए नंबर, ये पूरे प्रदेश में तहलका, बिल्कुल हलचल मच गई एक तरफ से। मतलब इतना सोचिए कि हमने इतना लिख लिख करके, इतना मतलब रफ लैंग्वेज में, हमारा पोस्ट पढ़ेंगे 2 लास्ट वाला अभी जो हमने डाला है व्हाट्सएप ग्रुप पर, जी जी, तो इतना रफ लैंग्वेज में हमने लिखा है कि पढ़ने के बाद दिमाग की जो है बत्ती जल जाए सबकी। जी, ऐसे ऐसे शब्दों को हमने जो है लिखा है जो लिखना नहीं चाहिए। जी जी जी, आपने पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमारा पोस्ट, हमने 2 पोस्ट अभी एक वीडियो देखे थे वो सर, उसी के बाद फिर हम आप ट्राई करते रहे बहुत। तो वीडियो में भी हमने कोशिश किया है कि कुछ इस तरह के वर्ड्स बोलें ताकि लोगों का माइंड क्लिक करे। हाँ जी जी, उसके बावजूद जो है हमने पोस्ट लिखा है, उस पोस्ट को अगर आप पढ़ लेंगे, हमें उस तरह से नहीं लिखना चाहिए, लेकिन हमने लिखा है, जानबूझ कर लिखा है और डायरेक्टली नाम ले करके लिखा है। ऐसे ऐसे शब्द गालियां लिखे हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखे हैं कि ये सुनील यादव, ये शिवम पांडे, ये लोग अगर शरीफ इंसान होंगे ना तो जाकर के गंगा जी में डूब मरेंगे, ऐसे ऐसे बातें लिखी हैं। तो अब सोचिए, उतना समझाने के बावजूद, इतना लिखने के बावजूद हमारे ग्रुप में पोस्ट हमने शेयर कर दिया, उसके बावजूद ही हमारे ग्रुप के ही लोग आकर के हमसे मैसेज करके पूछ रहे हैं, एक मैसेज पढ़ रहे हैं। एक भाई साहब ने सुबह सुबह किया, अपना नाम लिखा है, हम नाम नहीं लेंगे उनका, जी जी जी, उन्होंने एक नेता का नाम लिखा जी कि ये कोई धीरेन्द्र सिंह परमार है, कोई नेता रहे होंगे, हाँ जी, याची वाची वाले, तो से जुड़े थे, उनका नंबर मिलेगा क्या, आइए नंबर जानना है। अब ये आइए नंबर क्यों जानना चाहते हैं, इनको बनना है फिर से याची, 5,000 10,000 देना है, जो भी इनके दिमाग में आया होगा। जी जी, तो अब ऐसे ऐसे लोग जो हमारे ग्रुप में हैं, ऑलरेडी हमने हर चीज के बारे में डिटेल में लिख करके पोस्ट डाल दिया, और इतना वो रफ पोस्ट है, इतने ऐसे वर्ड्स लिखे हैं कि पढ़ने के बाद कोई भी समझदार इंसान जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो पूरा मतलब तो समझ जाएगा, लेकिन फिर भी इनको बुद्धि नहीं आ रही है जी। और ये हमारे पास ही हम लिख रहे हैं और मेरे ही पास उल्टा आ रहे हैं कि भैया इनका नंबर नहीं मिल रहा, हमें दे दो, हमें आइए नंबर जानना, हमसे पूछ रहे हैं जी। अब जो इंसान मना कर रहा है उसी से पूछ रहे हैं, तो वो इंसान कैसा जवाब देगा, तो हमने भी उसी तरीके से जो है इनको जवाब दिया है। ऐसे ये पहले नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं और हम ही से पूछ रहे हैं, जो कि हम मना कर रहे हैं। तो हमने इनको लिखा है, जो है आप समझ जाइएगा, हम कुछ वर्ड नहीं बोलेंगे, जी जी, आगे लिखा हुआ है डॉट डॉट डॉट, मराने की आदत आसानी से नहीं जाती है। अब समझ गए होंगे क्या चीज मराने। जी जी, फिर आगे तुम डॉट 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 आजीवन डॉट 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 मराते रहो, ये लिख करके फिर हमने लिखा है नीचे भाग अनपढ़ जाहिल, और इनको फिर हमने ब्लॉक मार दिया जी। और फिर बाद में हमने देखा ये हैं कौन, तो इनका नाम हमने पढ़ा और इनके व्हाट्सएप पर लिखा हुआ पीजीटी हिस्ट्री। बताइए, पीजीटी अपने आप को बता रहे हैं, यानी कि ये जो है अपने आप को जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है टीचर बता रहे हैं जी, पोस्ट ग्रेजुएट हैं ये, पीजीटी हिस्ट्री यानी इंटरमीडिएट को पढ़ाने वाले हैं जी। अब इनकी बुद्धि करने से, मतलब बच्चा अपने माता पिता, अपने गुरु और अन्य लोगों से ही तो दुनियादारी सीखता है, क्या सही है क्या गलत है, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कहाँ जो है किससे बचना है, ये सब किससे सीखता है। हाँ, अपने गुरु से, ये माता पिता से या मित्रों से या गुरु से। और पीजीटी हिस्ट्री ऐसे ऐसे चूतिए लोग हैं, बताइए दुनिया किधर जा रही है। सही, हाँ, परा स्नातक डिग्री लेके और समझ नहीं, किसी चीज को समझ पाने के लिए उनका नहीं, अगर समझ नहीं आ रहा है वहां तक तो चलता है जी।
ऑलरेडी आप मेरे ग्रुप में हैं, ऑलरेडी हम 2 दिन से, कल से जो है लगातार जो है पोस्ट लिख लिख करके हर चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ उसके बावजूद ये बंदा हमें ही मैसेज करके, ये अकेला नहीं है, और भी लोग हैं, जी जी तो जी ऐसे लोगों के पास, मेरे पास कोई और जवाब नहीं है, सिर्फ उनको गाली देने के सिवाय। सच बता रहे हैं, ऐसे लोग जब हम ऑलरेडी मेरे ग्रुप में हो, इतने समय से हो, हर चीज खुल करके हम बताते हैं, जी यहाँ तक कि ये सब जो है जो नेता वेता जो लूट कर रहे हैं उनके बारे में हम इतना लिख देते हैं, डायरेक्टली पंगा लेते हैं उनसे, जी फिर भी इन चूतियों की बुद्धि नहीं खुल रही है। पीजीटी हिस्ट्री अपने आप को लिखे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, और उम्र कम से कम 35 से ऊपर ही होगी। एक सर हमारा मित्र है, वकील है, वो हम्म। एडवोकेट बांदा में, हम्म। तो जब खुद वकालत कर रहा है, हम्म। हमने उससे कहा कि यार पहले जब आर्डर नहीं है तो इसमें जाना क्या उचित रहेगा। हम्म। तो वो उसका नाम है 2017 वाली लिस्ट में, तो इतना हम्म। उतावला, इतना बोला कि भैया जो मांगेंगे दे देंगे। तो हम्म। हमने कहा उनका पीके सर का सुनते हो, उन्होंने तो चरणबद्ध नियुक्ति सबके लिए बोला है कि मतलब जो टेट 2011 वाले हैं उनमें जो शेष बचे उनके चरणबद्ध नियुक्ति, तो उधर वो ध्यान ही नहीं देता। देखिए खुद है क्या, वकील है, समझ लीजिए सर। देखिए 2 चीज है। जी अगर आप किसी को बताएंगे जी कि भैया आप बेरोजगार हो, कमा नहीं रहे हो, परेशान हो, घर गृहस्थी में दिक्कत है, और जी चलो हम आपको काम दिला दे रहे हैं, जी एक ऑफिस है, उसमें जो है कुछ नहीं करना है, वहाँ ऑफिस में लोगों को वहीं पर कोई पानी मांगेगा तो पानी दे देना, कोई चाय मांगेगा तो वहीं रहता है सब कुछ, चाय दे देना, ये काम करना है, जी तो वो उस काम की तरफ नहीं जाएगा। और अभी उसी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति बताएगा, अरे भाई ये क्रिप्टो करेंसी है, इसमें जो है पैसा देखो हमने लगाया था, ये देखो 1 हफ्ते में डबल हो गया, ये देखो भाई जो है ऑप्शन ट्रेडिंग है, इसमें हमने ऐसे ऐसे किया था, फिर देखो इतना हो गया, अरे हमने जो है क्रूड ऑयल में लगाया था पैसा, हमने जो है सोना में लगा के ऐसे किया, ऐसे हमारा पैसा डबल हो गया। जी जी वो फटाक से उसकी बात मान जाएगा, और घर में जो गहने वहने पड़े होंगे या जो कुछ भी होगा उनको जो है ले जाके, भैया या 10-20 हजार घर में पड़ा होगा, उसे लेकर मेरा भी लगा दो। जी 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 तो दुनिया कहाँ है? आप अगर मेहनत से कमाने सही रास्ता दिखाएंगे, जी यानी आप कोई भी किसी भी मैटर पर सही बात करेंगे, तो वो कोई नहीं भरोसा करेगा, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अभी आप जो है कोई ऐसी बात करेंगे जी कि जिससे उन्हें लालच देने वाली बात, एक तरह से जी बिना मेहनत के कोई चीज उनको मिलने वाला हो, वो सपने दिखाएंगे, तो लोग फटाक से उधर भागेंगे। जी सर। सेबी जो कि भारत सरकार की एक जो है संस्था है, जी हाँ, जी वो कहती है जब भी कोई लोग जो अपने मोबाइल से या कहीं पर भी कुछ करते हैं, ट्रेडिंग वेडिंग ये सब, जी तो उसमें लिख करके आता है नोटिस, जब जब खोलेंगे तब तब लिख के आता है कि ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग का नुकसान होता है। जी 10 में से 9 लोग का मतलब समझ रहे हैं आप? यानी सेबी कह रही है कि 90% का रेशियो है कि लोग पैसा गवाते हैं। हाँ हाँ जी खुद सेबी कह रही है। अच्छा, अब आप बताइए, आपसे हम कहें कि ये ट्रेडिंग करना है, पैसा लगा लीजिए, आपको लगता है कि आप 10% में आएंगे, आपको लाभ हो जाएगा? कहाँ से हो जाएगा? आप अपने आप को इतना लकी मानते हैं कि जब 90% लोग पैसा गवाते हैं, 10% लोग ही पैसा बना पाते हैं, तो आपको लगता है कि आप इस दुनिया में उस 10% में आप अपने आप को रख पाएंगे कि हम इतने लकी हैं कि हमको फायदा हो ही जाएगा? जी नहीं प्रोबेबिलिटी पढ़े नहीं है लोग, प्रायिकता जानते नहीं है कि प्रायिकता क्या है। सिक्के को उछालेंगे, हेड आएगा या तो टेल आएगा, हेड आएगा टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता ये बताता है कि कितने चांसेज हैं हेड आने के, कितने चांसेज हैं टेल आने के। अगर कोई प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, प्रायिकता पढ़ा है, तो हेड टेल का गेम खेलेगा। अगर वो पढ़ा है तो जो नहीं पढ़ा है उसकी तुलना में वो जीतेगा ज्यादा, क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पढ़ा है। हाँ। अगर कोई ताश खेल रहा है, उसमें 52 पत्ते हैं, तो जब भी कोई खेल खेलेगा और उसमें प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता पढ़ा है जी, तो वो चाहे कोई गेम हो रहा होगा, तो वो जो है उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ गेम को नहीं सीखा है, उसने प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा है कि प्रायिकता क्या कहती है, कि क्या चांसेस है, क्या गेम में क्या हो सकता है जी। वो सारा एक्सप्लेन करता है। अगर हम डाइस पासा लेकर खेल रहे हैं, उसमें 1 से 6 तक के नंबर हैं,
तो क्या हो सकता है वो सब बताता है। तो एक होता है अंधेरे में खेलना, तो बहुत सारे लोग खेलते खेलते अनुभवी हो जाते हैं। जी जी। और किसी ने सीखा भी हो, किसी ने पढ़ा भी हो, उसके बारे में सीखा भी हो और खेल करके प्रैक्टिकल भी कर लिया हो, अब तो उसके चांसेस ज्यादा हो गए ना। बिल्कुल जी। तो वो 10% में आएगा ना। जी हाँ। लेकिन यहाँ पर कोई भी जो है आंख का अंधा चला आता है और बस हम तो लकी हैं, तुरंत पैसा लगा देता है। लेकिन आप कहेंगे कि भैया यहाँ काम कर लो, तुमको 10,000 रुपये महीना मिलेगा, उस तरफ नहीं जाएगा। यानी कि सही बात जो करेगा उस तरफ नहीं जाएंगे। अपने आप को बहुत ही स्मार्ट खां समझ करके फटाक से कोई लालच दे देगा, उस तरफ चले जाएंगे। और ये भी नहीं कि उस तरफ जब जा रहे हैं तो उसकी थोड़ी पढ़ाई नॉलेज गेन कर ले। वो भी नहीं करेंगे कि जब हम जा रहे हैं जुआ ही खेलने जा रहे हैं, एक तरह का ये जुआ ही है ये सब। जी। तो क्यों ना थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पढ़ ले। इस पर जो है बड़े बड़े गणितज्ञ वैज्ञानिक लोग इस पर बहुत सारी थ्योरी लिख करके गए हैं, तो पागल तो थे नहीं, दुनिया पढ़ रही है वो सब। जी जी जी। तो जब ये लोग याची बन रहे हैं इतने सालों से, 8 साल हो गए, वकालत की डिग्री 3 से 5 साल में मिल जाती है। जी सर। डिग्री छोड़ दीजिए, ले या न ले, कम से कम इतनी तो बुद्धि लगा लेनी चाहिए ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया जब एक बार, तो किस जज की औकात है कि उस ऑर्डर को बदल दे। जी नहीं, चाहे वो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसमें कुछ नहीं कर सकता। 2017 का ये जितने चूतिए हैं जिनकी हम लोग बात चर्चा कर रहे हैं, जी सर जी, इनमें से 100% चूतिए हैं जो 2017 का ऑर्डर आज तक डाउनलोड करके पढ़े नहीं। 100% हम कह रहे हैं, इक्का दुक्का है, रेयर केस में मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, जबकि हम बार बार वो जजमेंट खुद ही डाउनलोड करके शेयर भी किए हैं, लेकिन फिर भी पढ़े ही नहीं होंगे। जो भी आपको मिल जाए, जिनकी भी बात आप कर रहे हैं, जिनको आप जानते हैं या इन्हीं पर्सन, आप सिर्फ उनसे ये पूछ लीजिएगा ना, भैया कितने पेज है कोर्ट ऑर्डर में, या पहले पेज पर क्या है या अंतिम पेज पर क्या है, सिर्फ इतना ही पूछने नहीं बता पाएंगे। जी जी। पढ़े ही नहीं है। तो कुछ जो है चंदा चोर हरामी टाइप के ये सब फेसबुक पर लिखना शुरू कर दिए कि जज ने ऐसा बोला, जज ने वैसा बोला, और एक दो वीडियो वकीलों को पैसा खिला करके बुलवा दिए। और ये उसी को सच मान करके एक बार भी नहीं कह रहे हैं भैया ठीक है चलो मान लेते हैं कि जज साहब ने ऐसा बोला। तो जज साहब जब ऐसा बोल ही रहे हैं तो वहां पर तो जबानी तो काम होता नहीं है, हर काम लिखित में होता है। जो भी आप वहां पर बहस भी करेंगे तो उसका पहले आप लिखित में देंगे हर चीज, उसके बाद आपको कहा जाएगा कि जो जो पॉइंट आपने दिया उस पर चर्चा कीजिए, बहस कीजिए। कुछ नया लेकर के आएंगे या किसी नए व्यक्ति को शामिल करेंगे तो भी कहा जाता भैया इसका जो है लिखित में हर काम कीजिए। कोई फिल्म देख लीजिए, कोई भी वेब सीरीज देख लीजिए, उसमें कोर्ट कचहरी में कैसे क्या होता है। मान लीजिए कोई गवाह भी लेकर के आना है तो आप अटेंडम ऐसे ही नहीं किसी व्यक्ति को लाके खड़ा कर सकते हैं, पहले उसकी सूचना कोर्ट को देनी पड़ती है कि भैया हम इस व्यक्ति को गवाही के लिए बुलाना चाहते हैं या इस व्यक्ति को जो है पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं, लिस्ट देना पड़ता है। जब आप लिस्ट वहां पहले से देंगे तो आपको परमिशन मिलता है, ठीक है आप इनको बुला लीजिए। आप अचानक से किसी को लेकर आएंगे तो उसको जो है वहां पर गवाही के लिए परमिशन नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन मुद्दा अगर बहुत सीरियस है और वो ऐसा व्यक्ति है जिसकी जान की खतरा हो सकती थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लिस्ट इस कारण से नहीं दिया गया है पहले से, अगर ऐसी कोई बात निकल के आती है तब वहां पर जज उन चीजों को देखते हुए परमिशन देते हैं। ठीक है भाई, हम इनको भी सुन लेते हैं, ठीक है इन्होंने नाम पहले से नहीं दिया, इनके कुछ कारण थे, वो बता रहे हैं कि इनके खतरा था, अगर नाम पहले से उजागर कर देते तो इनको यहाँ तक पहुंचने न दिया जाता, इनकी जान को खतरा हो जाता। तो यानी कि कोर्ट में कुछ भी होता है, कुछ भी होता है लिखित में होता है। इतना बड़ा मैटर, इतना बड़ा मुद्दा कि याची लाभ कोर्ट देने जा रहा है, ऐसा मुद्दा अगर है तो वो अगर जुबानी बोले हैं तो फिर ऑर्डर भी जारी हुआ होगा लिखित, चाहे हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी। हाँ, तो हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी कहाँ है जी? कहीं ग्रुप में, कहीं कुछ उसमें सोशल मीडिया में, तो कहीं नहीं शो हो रही सर। अरे वो जो केस बता रहे हैं कि फला केस में, उस केस का नंबर लेकर के आप खुद ट्राई कर लीजिए, वहां पर तो ऑर्डर पड़ा होगा ना वेबसाइट पर। जी अच्छा जी हाँ। लेकिन ये लोग केस नंबर ये वो खाली जो है जो भी बता रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर कहीं नहीं है। वो सब हम चेक कर लिए, कोई ऑर्डर ऐसा नहीं है, हम चेक कर लिए इनका जो केस नंबर बता रहे हैं जी, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ है जी, सब फर्जी बातें हैं। बस हमेशा हम जो कहते हैं कि कोई भी जाएगा कोर्ट में केस डालेगा तो सही गलत जानने तक तो उसमें तो कोई ना कोई डेट लगेगा, कुछ न कुछ तो अंदर होगा। जी जी, बस वही सामान्य प्रक्रिया चल रही है। जिस दिन
कोर्ट के सामने सारे तथ्य आ जाएंगे कि नहीं ये भैया ये तो सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो गया है, इसमें जो है सारी चीजें हो चुकी हैं, उसी दिन फिर इनका भी खारिज हो जाएगा। जी तो जैसे वो सब खारिज हुए हैं, जैसे मनोज मौर्य का काउंसलिंग हो रहा था और आज तक काउंसलिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ जी। वैसे ही ये भी अंतिम में सब खत्म हो जाएगा। और लेकिन उस अंत खत्म होते होते ये सब जो है 200-400 करोड़ रुपए लूट चुके होंगे। और फिर वो इनको जो नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। अरे सही क्या नहीं। जरूरत है इनको नौकरी करने की? सुनील यादव 200 की शर्ट पहनने वाला इंसान जी आजकल बिल्कुल देखिए कैसे वो चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अपनी किसी का अपनी पार्लर बीवी चल को रहा है, किसी का अपनी बीवी को बगल में बैठा करके नुमाइश कराता है सोने का खूब हार वार पहना सोने का। करके, जी 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 सर। जी वीडियो हाँ। बना रहा है, अपना मुद्दे पर बात कर रहा है, बगल में बीवी को कैमरे में दिखाता रहता है, भैया देखो हमारी बीवी जो है हाँ नुमाइश करने की चीज है, इसको देखो तुम लोग। जी 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 अब इससे ज्यादा बताइए खुल करके कोई क्या बोल सकता है? सही है सर। जो कल तक जो है लखनऊ आता था, 2017-18 में मुलाकात मेरी हुई है आमने सामने, कई दिन हम लोगों ने साथ में गुजारे हैं, हम तो सब खुल के बताते हैं। जो बंदा आता था जिसको लखनऊ में ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होता था, तो वहाँ जो चंदा वंदा इकट्ठा होता था उससे जो है होटल में ठहरता था, जो लूट होती थी। आज वो बंदा जिसको ट्रेन से आने जाने पड़ते थे, अब वो 4 व्हीलर से 24 घंटे घूमता है, कहीं भी आता है जाता है। जितने सारे ये अगुआकार नेता चंदा चोर है साहब, सबकी मतलब लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, सबकी A to Z। हम कह तो रहे, खुल के कहते हैं कि हर चंदा चोर कम से कम 100 करोड़ से ऊपर सबने लूटा है। लूटा है जी सर। अब बात आती है कि इतना पैसा इतना कैसे हो सकता है? अरे आप देखिए ना, 2011 से मुद्दा चल रहा है, 2026 आ गया, बिल्कुल हो सकता है जी। तो 15 साल अगर रख लें, हाँ और साल में अगर जो है ये रख लिया जाए 12 महीने होते हैं, 2-2 महीने पर भी जो है 3-3 महीने पर भी अगर लूट किया तो साल में कम से कम 4 बार लूट किया। जी जी जी। साल में अगर 4 बार लूट किया हर नेता, जी और हर नेता के पास एक औसत मान लेते हैं 10,000 व्यक्ति जुड़े हैं, मिनिमम हम हर चीज लेके चल रहे हैं, हाँ हाँ जी, सबसे कम जी। तो अगर साल का 4 बार 15 साल में 15 चौके 60 बार लूट किया, 60 बार 10,000 लोग जी, और हर व्यक्ति से सिर्फ 1,000, जी तो 60 गुणे 10,000 गुणे 1,000 रुपए मात्र रख लीजिए। जी जी। तो अब तक का पैसा लगभग सबसे अभी मिनिमम वाला हम बात कर रहे हैं, इतना पैसा सबसे गया गुजरा जो नेता होगा वो लूटा होगा जी। तो अब कल्पना कीजिए कितना पैसा आ रहा है। हम एक बार ऐसे ही काउंट करते हैं, 60 को मल्टीप्लाई कर दिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, और फिर मल्टीप्लाई कर दिए 1,000 रुपए। ये लोग तो 5-5 10,000 50,000 तक झूठ बोल बोल के कई बार लूटे हैं, तो भी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ तब भी लगभग आ गया 60 करोड़ आ गया लगभग। मतलब सबसे गए गुजरे वाला हमने जोड़ा है अभी। हाँ हाँ बिल्कुल जी। एकदम गया गुजरा वाला 60 करोड़ रुपए गए गुजरे में सबसे घटिया नेता की हम बात कर रहे हैं, जो ज्यादा नहीं लूट पाया होगा जी जी, उसकी बात हम कर रहे हैं, तब भी वो 60 करोड़ रुपए लूट लिया। एक सरकारी नौकरी करने वाला पूरे जीवन नौकरी करेगा, मान लेते हैं उसकी नौकरी लग गई थी 25 साल में जी, 60 पर रिटायर हो रहा है, तो कितने साल नौकरी करेगा? 35 साल। 35 साल, हाँ 35 साल में 12 महीने, और 12 महीने उसे एक औसत हम मान लें कि जो है 60,000 रुपए औसत रख लेते हैं कि 60,000 रुपए औसत वो जो है सैलरी उठाया हर महीना। तो 35 साल 12 महीने का 60,000 के हिसाब से आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 52 लाख, हम इसको उड़ करके डबल कर लेते हैं, 5 करोड़ कर लेते हैं, यानी कि पूरी जिंदगी में एक सरकारी नौकरी करने वाला कमाएगा कितना? 5 करोड़, वो भी पूरी जिंदगी रगड़ेगा, मेहनत करेगा तब, और वो भी खर्चे इतने होंगे कि बचा तो 5 करोड़ तो छोड़िए, वो 50 लाख बचा ले, अंतिम में 1 करोड़ बचा ले, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात है जी। जी सर जी। और ये लोग जो है घर बैठ करके कभी लखनऊ घूम रहे हैं, कभी दिल्ली घूम रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और सबसे घटिया नेता जो होगा उसका भी हमने काउंट कर लिया तो 60 करोड़ वो कमा ले रहा है। कमाना बोल रहे हैं, हालांकि ये हरामीपना है, कमाना शब्द यहाँ उचित नहीं है, कमा तो नहीं रहे हैं, लूट रहे हैं। वो
क्यों ना ये सब, जिसको हरामी पना की आदत लगी हो, जिसको हराम का खाने की आदत लगी हो, तो क्यों ना इस तरह से लूटे। जी हाँ बिल्कुल, उनके दाढ़ में खून लगा है जैसे, बस कुछ दिन बाद फिर उनको कहा कहते हैं वो फिर चूसने का मन करता है, फिर एक नया वो ले आते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट उससे भी इस तरह से है कि एक्सेप्टेड हो के मामला, बस उसमें बहस हो जाती है उसकी। आप देखिएगा, आप भी यही हैं, जी हम सर। भी यही हैं, ये नेता भी यही है इसी धरती पर। हाँ और मुश्किल से 1-2 महीने 4 महीने का ये खेल है। हाँ जी। उसके बाद तो ये जितना झूठ बोल रहे हैं, जैसे ही मैटर कोर्ट से खारिज होगा जी सामने आ ही जाएगा। हाँ तो लास्ट में देख लीजिएगा कि जी मेरी बात हाँ। सही निकल रही है या इनकी निकल रही है, सामने हमने आ ही साहब जाएगा। आपका कम से कम 4-5 साल से मतलब वो सुन रहे हैं बहुत, हम्म। और अंदर से इतनी ताकत मिलती है हर एक उसमें, मतलब बटरिंग नहीं है, मतलब जब भी इस तरह से कोई मामले आए हैं आपका उसके बैक टू बैक उसी डिसीजन पर या किसी इवेंट पर आपका वीडियो आया है, और जो आप बोलते हैं अथेंटिक बात लगती है, बिल्कुल जैसे अंदर से निकल के आ रहे, बिल्कुल सच आपने उड़ेल के रख दिया कि ये लो भैया देख लो। तो भाई इस तरह से इतने, मतलब दसियों मामले ऐसे रहे साहब कि जो आपने बोला है बस हूबहू वही चीज 4 दिन बाद देखने को मिली है, वैसे हुआ। अब आपको इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा कि 12/091 मनोज मौर्य और उसका पूरा गैंग हल्ला कर रहा था, काउंसलिंग होने जा रहा, काउंसलिंग होने जा रहा, अखबार तक में न्यूज आ गया। सच्चाई है कि साहब हम 12,091 के हम उसमें रहे हैं, हमारा रहे, आपका नाम है उसमें। 2870 नंबर है और 111 नंबर टेट मार्क्स भी है, ओबीसी से अच्छा, बिलोंग करते हैं सर। तो अब सुनिए कि जिस वक्त मनोज मौर्य उस ऑर्डर हाँ को लेकर के, जिसमें लिखा था काउंसलिंग का, जी बिल्कुल जी लिखा था, सही बात है, जी वो हमने जी। भी कोर्ट ऑर्डर पढ़कर एक्सप्लेन किया था। हम्म, तो कोर्ट ऑर्डर में लिखा था काउंसलिंग होने का, कराने का। मनोज मौर्य और पूरा गैंग कह रहा था, फेसबुक पूरा भरा पड़ा था कि भरा काउंसलिंग पड़ा था। होने जा रही है, अखबार में भी जी न्यूज आ गया था। जी हाँ, उसके अखबार में बावजूद आ गया था सारे जी। सारे लोग एक्सेप्ट कर लिए थे कि काउंसलिंग होने जा रही है, जी और जी जी एक अकेला हम कह रहे थे कि कोई काउंसलिंग नहीं होगी, जी जी। कुछ नहीं आग होगा। पे जी, हमें मतलब एक दिन शाम को आग जल रही थी, इस तरह बैठ के क्या कहते हैं हम आग से वो कर रहे थे, तो ये था कि यार अब तो कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, हम्म। अब हो जाएगा। लेकिन आपका शाम को वीडियो सुना तो अंदर चूंकि विश्वास था कि आपकी बातें ऑथेंटिक रहती हैं, तो अंदर से मन में हुआ कि बताइए, कोर्ट जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया तब भी सर ऐसा बोल रहे हैं। उस वक्त कोर्ट ऑर्डर था सामने, लिखित में था, हाँ जी पेपर। अखबार कह रहा था, और जी हाँ सारी चीजें सामने थी, लिखित में थी, कोर्ट ऑर्डर था लिखित में, उसके बावजूद बस। हम क्या कह रहे थे, नहीं हाँ हाँ होगा। और नहीं होगा। किसकी बात सही हुई। आपकी बात सही हुई। तो कोई चीज होने या न होने के पीछे हम्म, कुछ कारण होने चाहिए। कोर्ट ऑर्डर जी जरूर था, लेकिन जी कोर्ट ऑर्डर गलत तरीके से व्याख्या किया जा रहा था। उसमें हाँ लिखा था काउंसलिंग कराने का, जी लेकिन जी किसका कराना है वो भी उसमें लिखा था, उसी जी। को गलत व्याख्या किया जा रहा था। हमने उसको पढ़ा, हम्म उसमें जो सही सही लिखा था वो हमने हम्म एक्सप्लेन कर दिया कि हम्म कोर्ट कह रहा है कि हम ये ऑर्डर इसलिए सिर्फ कर रहे हैं हम्म, क्योंकि मेरे पास गुरुजन आए हैं। जी गुरुजन जी मतलब हाँ शिक्षक, और उन्होंने कबीर दास जी का दोहा उसमें लिख दिया। जी हाँ जी तो जी जी अब सोचिए कि एक जज, उसके दिमाग में कबीर दास का दोहा आ रहा है उस वक्त, वो भी लिख हाँ दे रहा है ऑर्डर में। जी और यहाँ ये सब हरामी जो है, इतना बड़ा जी मैटर, और कह रहे हैं जी वर्बली खाली जज ने बोल दिया। जी उस ऑर्डर में लिखा था ना कि गुरु जी गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बता, ये दोहा उस ऑर्डर में लिखा था। लिखा था जी जी तो सोचिए लिखा कि एक जज, उसके दिमाग में कोई दोहा आ जा रहा है, जी तो ऑर्डर की कॉपी में वो दोहा भी लिख रहे हैं, जी और वो बता रहे हैं कि ये ऑर्डर हम सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि भैया जब कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों सामने हो, तो भगवान से जी पहले गुरु को जो है ज्यादा महत्व दिया गया है, जी तो हम कौन होते हैं भाई कि रोक दे। सिर्फ इस कारण से हम ये ऑर्डर कर रहे हैं, उन्होंने जी एक्सप्लेन भी किया। तो जी एक जज, जी उसके दिमाग में कुछ भी आ रहा है, जी ऐसा नहीं है कि वो वही कुछ भी कर देगा। अगर वो करेगा कोई ऑर्डर, हम्म, हम्म, तो वो लिखेगा कि क्यों कर रहा है। जी अगर राम मंदिर में, मंदिर के पक्ष में आया, जी या जो मस्जिद है उसको इतनी जमीन दी जाएगी, इस जगह पर ये दी जाएगी, या जो भी जितना भी दिया जाएगा, वो क्यों किया जा रहा है, उसका कारण भी लिखा जाता है। कोई बहस हो रही है, किसने क्या बोला, वो भी लिखा जाता है। जी
बारीकी से कभी भी कोर्ट ऑर्डर यूं ही नहीं होता है, बारीकी से एक एक चीज उसमें उल्लेख किया जाता है और उसमें पूरा कारण होता है कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है, जी किन कारणों से किया जा रहा है। जी और ये गधे जो है चिल्ला रहे हैं कि वर्बली बोल दिया, और इन अनपढ़ जाहिलों को क्या कहें जो भागे जा रहे हैं, भैया हमसे पैसा ले लो, इतना ले लो, मेरा करा दो, मेरा लिस्ट में नाम डाल दो। ये गधे, ये सब हरामी हैं जो ये पीछे पीछे भाग रहे हैं इनके। हरामी क्यों बोल रहे हैं? हरामी उसी को बोला जाता है जो हराम का खा रहा होता है या खाने की इच्छा रखता है। जी 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 ये अगर अपने आप को योग्य मानते जी तो अपनी योग्यता से नौकरी हासिल करने का प्रयास करते और धैर्य रखते। जी जी हाँ जी। पिछले जो है 2011 से अब तक 72,000 का मैटर है। उसके बाद अगर हम लिस्ट बनाना शुरू कर दें भर्तियों का कि केंद्र में कहाँ कहाँ कौन सी भर्ती आई, केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, एकलव्य मॉडल में, अटल आवासीय में, कस्तूरबा में, और फिर यूपी का और जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका, तो हम दावे से कह रहे हैं 2011 से अब तक जितने महीने गिनेंगे आप, उससे ज्यादा भर्तियां आई हैं। यानी हर महीने लगभग एक भर्ती। जी जी हाँ। अगर किसी को नौकरी नहीं मिली है तो वो जो है अब खुद वो कारण है। इतनी भर्तियां आई हैं। अगर अपने आप को वो योग्य मानता, योग्य मतलब डिग्री नहीं, योग्य मतलब हम जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत अपनी योग्यता साबित करके नौकरी ले लें। जैसे शिक्षा में तो 15,000 लिए कि नहीं लिए? जी हाँ लिए। ऐसे तो ये अपने आप को मान चुके हैं कि हम किसी काबिल के नहीं हैं, और जो खुद मान चुका है किसी काबिल नहीं है और वो सोच रहा है कि हम जाके शिक्षा के क्षेत्र में जैसे तैसे नौकरी हासिल कर ले, इसका मतलब है कि वो अपने आप को भले डिग्री से शिक्षक माना लेकिन वास्तव में वो है नहीं, जो जिस चीज काबिल है नहीं, और वहां जाकर के पैसे उठाए सरकारी, इसका मतलब वो हराम का खाने की सोच रहा है। जी जी नहीं, अगर वो सही व्यक्ति होता तो ये सब याची वाची के चक्कर में न पड़ के चुपचाप, अभी केंद्रीय विद्यालय की भर्ती आई है, नवोदय विद्यालय की भर्ती आई है, यूपी में भर्तियों के आने की चर्चा चल रही है, एलटी ग्रेड का एग्जाम अभी हुआ है, वो उधर फोकस करता, प्रयास करता, लेकिन नहीं, हराम का खाने की सोच रहे हैं सबके सब की। बस किसी तरह याची के तहत हमको अंदर नौकरी मिल जाए। हम तो सीधा कहते हैं भैया तुम्हें पैसा ही कमाना, पैसा कमाने का 1000 रास्ते हैं, क्यों शिक्षा का क्षेत्र ही चुन रहे हो? यहाँ आओगे और अगर 20 साल भी नौकरी करोगे, 20 साल में अगर हर साल 500 बच्चों को भी तुम पढ़ा रहे हो तो 20 साल में कितने बच्चों को पढ़ाओगे? उनका भविष्य खराब करोगे जी। उतने लोगों का भविष्य, देश का भविष्य बिगाड़ोगे, हराम का खाओगे। तो ये सब हराम के खाने की सोच रखते हैं। नहीं तो चुपचाप प्राइवेट में जाकर के 10-20 हजार जो योग्यता है उसके आधार पर अपना नौकरी करते। खैर कहने न कहने से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जिस लायक हैं, और ये तो हरामी जो नेता वेता हैं वो सही कर रहे हैं इनको लूट लूट करके। ऐसे लोगों के साथ जो हराम के खाने की सोच रखते हैं, मेहनत से नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए यही लोग सही हैं भैया। और वैसे भी अक्सर हम चर्चा करते हैं कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अगर जो है मूर्खों के पास पैसा हो, हम शब्द बदल दिए हैं, वैसे तो बड़े बुजुर्गों ने अच्छा शब्द यूज किया है, चूतिया शब्द, कि चूतियों के पास पैसा हो तो चालाक धूर्त इंसान भूखा नहीं मर सकता। जी जी जी। तो बस वही है कि जो 2,000, 5,000, 10,000 रुपए कमा रहे हैं महीने में, तो ये जो है ये वही चूती हैं, वही मूर्ख हैं। और ये जो आ करके, हाँ, ये सब जो हरामी टाइप के हैं वो सब इन्हीं को लूट लूट करके अपना पेट भर रहे हैं। जी सर। सर बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी जानकारी मिली है, बड़ा। अब हम उनको बताएंगे। मत बताइए जैसा आप बात शुरू किए हैं, चर्चा शुरू की है, खेल जी, तो बस ये जो खेल चल रहा है ना, हाँ सर, बस एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप, हम दावे से कह रहे हैं, आप जिसको कह रहे हैं हम बताने की बात, जी है जी, आप उनको मेरी ऑडियो पूरा सुना दीजिए, आप उनको सब बता दीजिए, सब कर लीजिए। हाँ जी। अभी तक आपसे वो चर्चा कर रहे थे, फिर चोरी छुपे जाएंगे तब भी पैसा देंगे, अच्छी बनेंगे। आप नहीं रोक पाएंगे किसी को। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ जाहिल इंसान है, वो अपने बुद्धि पर भरोसा नहीं करता जी। अगर वो लोग बोलेंगे भैया कि आकर के जो है हमारी पोटी खा लो, हमारा सूसू पी लो, तो भी ये भी कर डालेंगे। ये लोग, ये उस टाइप के लोग हैं, अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है ना।
जी जी। जरूरत पड़ेगा तो वो भी कर लेंगे ये लोग। पैर धो करके पीने वाली बात तो बहुत पीछे रह गई। ये लोग उनका जो है टट्टी पेशाब भी अगर वो कह दें कि भैया नौकरी दिला देंगे, ये तुम खा कर दिखाओ पी कर दिखाओ, तो वो भी कर लेंगे। ये वो लोग हैं जितने भी याची बन रहे हैं, जितने भी इस तरह की चीजों ग्रुपों में हैं, जहाँ कहीं जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हम सबकी बात बोल रहे हैं। हम बोलते हैं तो कड़वा बोलते हैं और वो सच ही होता है। ये सब हम दावे से कह रहे हैं। अभी जो है शिवम पांडे कह दे कि हम भाग रहे हैं, तुम खा जाओ, तो वो खा जाएंगे जी। तो इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। दो ही तरह के लोग हैं, एक समझदार और एक मूर्ख। तो समझदार को सब समझ में आ रहा होता है, उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो मूर्ख है, कितना भी समझा डालिए आप, वो नहीं समझेगा। जी जी जी। तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। हमने पोस्ट लिख करके डाल दिया, एक दो लोगों से बात हो गई, वो ऑडियो डाल दे रहे हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी हम भी आप एक तरह खेल देखेंगे। कोई अगर अपना पैसा दे रहा है तो मेरा तो नहीं कुछ दे रहा, दे, हमें क्या करना है। वो अपना दे रहा है, वो अपना कमाया है मेहनत से, अब उसका मन है उड़ाने का, बर्बाद करने का, तो कर ले। तो शिवम पांडे और सुनील यादव, प्रवीण श्रीवास्तव, नीलेश शुक्ला, मयंक तिवारी, या जितने भी नाम आए गए, मनोज मौर्य, जितने भी नाम हैं, नाम की तो लंबी लिस्ट है, सैकड़ों हैं। विनोद सोनी और पता नहीं क्या क्या नाम आता रहता है। तो जितने भी नाम है, ये सब हराम का खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। इनकी हालत तो ऐसी है कि अगर अभी कोई पैसा फेंक दे, कह दे भैया कि अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी को मेरे साथ भेज दो, तो हमें लगता है ये वो भी कर गुजरेंगे जी। ये उस तरह के लोग हैं। तो चलिए देखिए तमाशा, खेल देखिए, एंजॉय कीजिए। जी सर जी। चलिए ठीक है, रखें। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। जी।